तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जाओ जू जो होती है वो समय अपने मन में सोचती है कि तुम्हारे पास में थोड़ा सा मार्शल आर्ट क्या आ गया तो तुम खुद को बहुत पावरफुल समझने लगे। एब्सोल्यूट पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और अब इतना बोल कर जाओ जू जो होती है वो अपना जो मेकअप होता है उसे कहने लगती है और अपने मेकअप को करते हुए मन में सोचती है कि डैड का जो ट्रैप है वो ऑलरेडी सेट है, वो हो चुका है, बस अब तुम कुछ और दिनों के मेहमान हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन का जो घर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि किन फैन जो होता है वो बोलता है कि क्या हमें रीलोकेशन के 6 मिलियन जो है वो कंपनसेशन के मिल रही है। जो सुनते के साथ ही किन फैन की मदर जो होती है वो उसे बताती है कि हाँ, हमारे लैंड के जो प्लॉट की फैंसी थी वो किसी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गई है, इसीलिए मैं और जो तुम्हारे डैड है वो सोच रहे हैं कि इस पैसे का फ़ायदा उठाकर हम लोग जो है वो अपना कोई नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करें। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने कैपिटल के अंदर जो अपना स्टार्टअप था वो शुरू किया था 10 मिलियन से, जो कि जाओ फैमिली ने उन्हें दिए थे। और देखा जाए तो कल हमारा जाओ फैमिली से यहाँ पर झगड़ा जो है वो हुआ था और आज यहाँ पर एक रिलोकेशन का कंपनसेशन जो है वो दे रहा है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन का फादर होता है वो किन फैन से बोलता है कि देखा जाए तो पहले हमारे पास में फ़ंड ही नहीं था जिससे कि हम लोग जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट जो है वो कर सके, लेकिन अब हमारे पास में जो फ़ंड है वो आ चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब हम लोग जो है वो कम बैक कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो किन फैन होता है वो अपने जो मॉम और डैड होते हैं उनसे बोलता है कि मॉम डैड मैं चाहता हूँ कि आप जो ये ट्रांजेक्शन है उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। जो सुनते के साथ ही किन फैन के मॉम और डैड इस चीज़ को सुनकर थोड़े से हैरान रह जाते हैं। तभी जो किन फैन होता है वो अपने जो मॉम और डैड होते हैं उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि जो 6 मिलियन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मैं यहाँ पर उन लोगों से और भी अच्छा प्राइस जो है वो इस मैटर में ले सकता हूँ। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह जो होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारी आलीशान गाड़ियाँ जो होती है वो खड़ी होती है। और तभी हम देखते हैं कि जो जाओजू होती है वहाँ पर एक लड़के के साथ में जो है वो आने लगती है और जाओजू को देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो आज मिस जाओजू है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि उन्होंने इस टाइम पर हाउटी कंट्री ड्रेस जो है वो पहनी हुई है। देखा जाए तो ये पूरी की पूरी सिटी के अंदर केवल इकलौती ड्रेस है, जैसा कि यहाँ पर जाओ फैमिली की एल्डर स्मिथ से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जाओजू के साथ में लड़का होता है हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो सनी यिमिंग है, जो कि नोबल यंग मास्टर होता है। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जाओजू होती है वो भी मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज की जो गैदरिंग है इसके मैंने काफ़ी लंबे टाइम से प्रिपरेशन जो है वो कर रखी थी। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो ऐसे हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने भी इस चीज़ की काफ़ी लंबे टाइम पहले तैयारी जो है वो की थी। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये फैमिली ने यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी को और सर्कल से जो है वो यहाँ पर इन्वाइट जो है वो किया हुआ है, इसीलिए ये यंग जनरेशन के लिए एक काफ़ी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो बन जाती है अपना जो नेटवर्क है उसे यहाँ पर और ज़्यादा एक्सपेंड जो है वो करने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जाओ जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि जो जिंगजियांग जाओ की सबसे बड़ी एनिवर्सरी होती है उसे यहाँ पर इस अंडरग्राउंड कैसीनो के अंदर ही जो है वो मनाया जाता है, इसीलिए जो ये शो है इसे मैं पूरी तरीके से यहाँ पर अपना बना कर रहूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो किन फैमिली का वही लड़का है ना जिससे कि किन फैमिली के द्वारा जो है वो निकाल दिया गया था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर इसने 2 लाख की जो चिप है उसे बैट पर जो है वो लगाया हुआ है, आखिर इसके पास में इतना पैसा आया कहाँ से। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन फैन के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर बैठ कर खेल रहा होता है। और तभी वहाँ पर जो वो एक और बंदा होता है वो किन फैन से बोलता है कि मुबारक हो, आप 2 मिलियन चिप जो है वो जीत चुके हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन फैन होता है वो झाओजू जो होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे ये तो मिस झाओजू है ना, मैं यहाँ पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा परेशान हो रहा था कि शायद मेरे साथ में यहाँ पर गैम्बल कोई भी नहीं लगाएगा। और अब किन फैन को वहाँ पर देखते के साथ ही झाओजू भी हैरान रह जाती है। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी किन फैन को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसे तो किन फैमिली के द्वारा निकाल दिया गया था ना, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, क्योंकि इसकी फैमिली के पास में क्या इतना पैसा भी होगा जो कि ये यहाँ पर आ सके। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि शायद इसकी फैमिली के पास में थोड़ा बहुत पैसा होगा जिसके कारण ये यहाँ पर अपना जो नसीब है उसे आजमाने के लिए आ गया। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो जाओजू जो होती है उसकी तरफ देखकर उसे उसका कार्ड जो होता है वो दिखाते हुए बताता है कि मैंने यहाँ पर 2 लाख से स्टार्ट जो है वो की थी, जिसके लिए मैं मिस चाओ की जो स्पॉन्सरशिप है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही जो कि जाओजू का बॉयफ्रेंड होता है वो जाओजू जो होती है उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि जाओजू क्या तुम इसे जानती हो। जो सुनते के साथ ही जाओजू जो होती है उसे बताती है कि इसके और मेरे फादर के बीच में पास्ट की कुछ हिस्ट्री है, इसका मेरे से कोई भी लेना देना नहीं है। और अब इतना बोलते के साथ ही जाओजू जो होती है वो गुस्से से किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि किन फैन ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि तुम्हारे जैसा एक गरीब मेहमान जो है वो आ सके।
जो सुनते के साथ ही अब जो झाओजू का बॉयफ्रेंड होता है वो किन फैन जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो ये वो पीस ऑफ ट्रैश है जो कि यहाँ पर जो मेरी वुमेन है उसे पाना चाहता है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि जरा देखो तो यकीन नहीं होता कि किन फैमिली का एक पालतू कुत्ता जिससे कि किन फैमिली ने जो है वो निकाल कर पैर फेंक दिया, वो अब यहाँ पर जो झाओ फैमिली है उससे उम्मीदें कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो एक और बंदा होता है वो भी बोलता है कि मिस झाओजू जो थी उसने इसके ऊपर काइंडनेस दिखाते हुए इसे थोड़ा बहुत पैसा दे दिया, लेकिन जरा देखो तो ये तो उस पैसे को फ़ायदा उठाकर यहाँ पर किस तरह का जो रिलेशनशिप है उसे साबित करना चाहता है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने लगता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि तुमने कहा कि ये तुम्हारी वोमेन है, सच बताओ तो इस चीज़ को कहना थोड़ा सा मुश्किल है। और इतना बोलकर किन फैन जो होता है वो अपने पास से एक पेपर को निकाल लेता है और उस पेपर को निकालते हुए किन फैन जो होता है वो झाओजू जो होती है उसे बोलता है कि मिस झाओजू, अगर तुम मुझे यहाँ पर हरा देती हो तो मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही झाओजू जो होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए मन में सोचती है कि एक मिनट, ये तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उस पेपर को ओपन करते हुए उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान हो रही होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पेपर जो है वो नकली है। तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पब्लिकली इसे शो करने के लिए तैयार हूँ। और किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही झाओजू जो होती है वो उसे रोक देती है और उसे रोकते हुए बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में बैठ जो है वो लगाऊंगी, लेकिन याद रखना कि अगर तुम अपना सारा पैसा जो है वो हार जाते हो तो उसके बाद में तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओगी और उसके बाद में ज़िंदगी में कभी भी मेरे सामने जो है वो नहीं आओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचती है कि अगर यहाँ पर लोगों को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जो है वो पता चल गया तो इससे मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, मैं पब्लिक के सामने इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को आने नहीं दे सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब झाओजू का बॉयफ्रेंड जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर इसे यहाँ पर मुझे सबक सिखाने दो, क्योंकि मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा जिससे कि किन फैमिली भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई होगी। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोग जो है वो रोलिंग डिस हाई और लो पर कंप्लीट जो है वो करेंगे, तो बताओ क्या तुम वहाँ पर खेलने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओजू का बॉयफ्रेंड होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं, ऐसा लगता है कि तुम तो यहाँ पर खुद मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो आकर टेबल पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि झाओजू जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड की गोद में बैठी होती है, जिसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। जहाँ पर कि एक बंदा बोलता है कि अगर यंग मास्टर शन की बात की जाए तो वो इस देश को खेलने में एक एक्सपर्ट है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम जो झाओजू का बॉयफ्रेंड होते हैं उसे देखते हैं जो कि गोटियों को घुमाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर देखते हैं कि यहाँ पर किसके ज़्यादा पॉइंट आते हैं। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो भी हंसते हुए जो गोटियाँ होती है उसे गिलास के अंदर जो है वो घुमाने लगता है, जिसके बाद में अब दोनों जो होते हैं वो अपनी गोटियों को खोल देते हैं। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो झाओजू का बॉयफ्रेंड होता है उसके काफ़ी अच्छे नंबर जो होते हैं वो आए होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि जरा देखो तो ये कितने हाई नंबर है, पक्का जो यंग मास्टर शन है वही इस बैट को जीतने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किन फैन होता है वो भी अपने जो नंबर होते हैं उन्हें ओपन जो है वो कर देता है, अपने नंबरों को ओपन करते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर बैट को मैं जीतने वाला हूँ। और अब किन फैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो रेफरी बंदा खड़ा होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि जो किन फैन है वो इस साइड जीत चुका है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ऐसा लगता है कि इस बार इसका नसीब जो है वो अच्छा था। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो झाओजू जो होती है उसे छेड़ते हुए बोलता है कि मिस झाओजू, आप तो यहाँ पर पहले ही जो बैट है उसे हार चुकी हो। जो सुनते के साथ ही झाओजू जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में बोलती है कि इस बार बस तुम लकी थे और अभी तुमने यहाँ पर केवल 2 मिलियन जो है वो जीते और मेरे लिए 2 मिलियन जो है वो कोई बड़ी बात जो है वो नहीं है। तभी जो झाओजू का बॉयफ्रेंड होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पहला राउंड जो है वो जीत गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर जो सारे राउंड है वो जीतने वाले हो, क्योंकि अभी जो गेम है वो बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फैन होता है वो उनसे बोलता है कि नहीं, हम लोग जो है वो यहाँ पर जो बैट है उसे और भी ज़्यादा जो है वो बढ़ाने वाले हैं। देखा जाए तो जो मेरा हाउस है वो कम से कम 6 मिलियन के बराबर होगा, तो मैं यहाँ पर सीधे उसे ही बैट पर जो है वो लगाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही झाओजू जो होता है वो वहाँ पर अपना जो घर का सर्टिफिकेट होता है उसे निकाल कर दिखाते हुए बताता है कि अगर मैं हार गया तो मैं इसके ऊपर साइन जो है वो कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब झाओजू जो होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में। और अब इतना बोलते के साथ ही जो झाओजू होती है वो थोड़ी सी परेशान जो होती है वो होने लगती है और अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट रुको, जिस टाइम पर हमने एक पर्सन को इनका जो घर है वो बाय करने के लिए भेजा था तो हम लोगों ने सेम यही प्राइस जो है वो ऑफर जो है वो किया था। और झाओजू के इतना सोचते के साथ ही जो किन फैन होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि लेकिन अगर तुम लोगों के पास में यहाँ पर शर्त लगाने के लिए इतना पैसा जो है वो नहीं है तो यहाँ पर जो दर्शक खड़े हुए हैं वो तुम्हारी तरफ से शर्त में योगदान जो है वो दे सकते हैं। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि क्या ये पागल हो चुका है। तभी एक और बंदा हंसते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि अपना जो घर है उससे हाथ धोना चाहता है, तो चलो फिर ठीक है, हम भी इसके साथ में यहाँ पर खेलेंगे।
जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो झाओ होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा छोटा मोटा पैसा जो है वो मेरे सामने मायने रखता है? मुझे यहाँ पर किसी की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही उसका बॉयफ्रेंड जो होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो आधी छिपे है उन्हें मेरी जो सन फैमिली है वो कवर जो है वो करने वाली है। आज मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद जो है वो कर रहूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो गोटियों को घुमाकर ज़मीन पर मारते हुए बोलता है कि इस राउंड के अंदर जिसका स्कोर जो है सबसे ज़्यादा लो रहेगा वही इस राउंड को जीतेगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पॉइंट को ओपन कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके केवल 7 पॉइंट जो होते हैं वो आए होते हैं, जिसे देखकर सभी लोग जो होते हैं वो हंसने लगते हैं। हंसते हुए बोलते हैं कि इस बार तो जो यंग मास्टर शान है वही इस बैट को जीतने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही झाओ का बॉयफ्रेंड जो होता है वो जो गुस्से में किन फैन जो होता है उससे बोलता है कि किन फैन इस बार तुम फिनिश वो हो चुके हो, तो अपने पेरेंट्स को लेकर सड़क पर रहने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनते के साथ ही किन फैन उससे मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम एक बार ध्यान से क्यों नहीं देखते कि आखिर यहाँ पर कौन असली विनर है। और इतना बोलते के साथ ही जोकिन फैन होता है वो भी अपनी गोटियों को ओपन कर देता है। और हम देखते हैं कि जोकिन फैन के पॉइंट होते हैं वो केवल 6 होते हैं, जिसे देखने के बाद में सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इसके तो केवल 6 पॉइंट आए हैं, क्या सच में कोई इंसान इतने कम पॉइंट भी लेकर आ सकता है? और उनके इतना बोलते के साथ ही जोकिन फैन होता है वो हंसते हुए उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग जो वो अभी भी कन्विंस जो वो नहीं हुए हो? अगर तुम लोग जो वो कन्विंस नहीं हुए हो तो तुम और भी यहाँ पर 2-4 लोगों की मदद जो वो ले सकते हो। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं उन्हें किन फैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है। एक बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं भी यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये बंदा जो है वो हमेशा यहाँ पर जीतता रहेगा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि मैं भी ज्वाइन करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सामने पूरी तरीके से जो खामोशी होती है वो छा चुकी होती है। और वहाँ पर खड़ा हुआ जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि ठीक है, जो तुम्हारी साइड है उसने टोटल 1 बिलियन चिप जो है उसे जीत लिया है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि क्या हुआ, आखिर अब तुम लोग जो वो यहाँ पर क्यों नहीं हंस रहे हो? क्या हुआ तुम्हारे पास में जो पैसा है वो ख़त्म हो चुका है? मुझे तो लगा था कि तुम सभी लोग जो वो काफ़ी अमीर फैमिली से आते हो, तुम लोगों के पास में अभी भी काफ़ी सारा पैसा जो है वो बचा होगा। और अब किन फैन की इस बात को सुनते के साथ ही झाओ जो होती है वो परेशान होते हुए बोलती है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, हम लोग तो यहाँ पर एक सिंगल राउंड भी जो है वो नहीं जीत पाए। जो सुनते के साथ ही जो झाओ का बॉयफ्रेंड होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि पक्का इस बंदे ने यहाँ पर चीटिंग की है। जो सुनते के साथ ही अब जोकिन फैन होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम देखो लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि अब तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत है वो नहीं बची है कि तुम मेरे साथ में और खेल पाओ, तो मैं इन चिपों को लेकर जा रहा हूँ। जो सुनकर कसिनो का एक बंदा पीछे से आते हुए बोलता है कि प्यारे गेस्ट प्लीज़ 1 मिनट रुकिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो किन फैन होता है उसे बोलता है कि सर हमारे जो हेड मैनेजर है वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या आप प्लीज़ हमारे साथ में जो है वो चल सकते हो? जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो उन लोगों के साथ में जो है वो जाने लगता है। उन लोगों के साथ में जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं तुम लोगों के साथ में जो है वो चलने के लिए तैयार हूँ। इससे अलग मैं चाहता हूँ कि जो मेरी चिप है उन्हें भी तुम कैश में कन्वर्ट जो है वो करा दो, ताकि मैं आकर अपना पैसा जो है वो ले सकूँ। जो सुनकर वो बंदा बोलता है कि ठीक है सर, मेरे साथ में चलिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम झाओ के बॉयफ्रेंड को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कहा इस बंदे ने चीटिंग की है। तभी झाओ जो होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि इसने हमारा पैसा चुराने के लिए इतनी गंदी ट्रिक का इस्तेमाल किया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि इसने सिंसुई मैनर के अंदर आकर जो चीटिंग है वो करने की कोशिश की है। यहाँ पर ये फैमिली की टेरिटरी है, ये बंदा बिल्कुल भी नहीं बचेगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हेड मैनेजर का जो ऑफिस होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो किन फैन जो होता है उसे देखते हुए बोलता है कि ये सिंसुई मैनर के अंदर आपका स्वागत है। और इससे अलग मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने किस प्रकार से जो चीटिंग है वो की है। और अब इस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लोंगवू है, जो कि इस कसिनो का हेड मैनेजर है। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि तुम कह सकते हो कि बस मेरा नसीब जो है वो अच्छा था, वहाँ पर बहुत सारे इंस्पेक्टर जो है वो खड़े हुए थे जो कि इस चीज़ को प्रूफ जो है वो कर सकते हैं कि मैंने कोई भी चीटिंग जो है वो नहीं की। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने एक्सरे विजन और स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो डेज थी उन्हें यहाँ पर मैनिपुलेट जो है वो कर दिया था, लेकिन ये चीटिंग तो है, लेकिन तुम लोग जो है वो चाहे कुछ भी गुनाह कर लो लेकिन इस चीज़ को प्रूफ जो है वो नहीं कर सकते हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो वो हेड मैनेजर होता है वो किन फैन जो होता है उससे बोलता है कि तुम्हें क्या मैं कोई बेवकूफ़ लगता हूँ? तुम किन फैमिली के निकाले हुए एक बच्चे हो जिसके पास में यहाँ पर गैम्बलिंग का कोई भी रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम यहाँ पर आकर जो हमारा कसिनो है उसे टारगेट जो है वो करने की कोशिश करो, तो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ पर कितनी देर तक इसी प्रकार की एक्टिंग जो है वो कर पाते हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने दोनों साथियों को ऑर्डर देता है। जो सुनते के साथ ही वे सीधे किन फैन को पीटने के लिए उसकी तरफ आने लगते हैं। और तभी जो किन फैन होता है वो भी अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज वो करने लगता है। अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या जो तुम्हारा सेंस हुई मैनर है वो इस तरीके से अपने मेहमानों को ट्रीट वो करता है? सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बंदा जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि कॉल उठाते हुए बोलता है कि ठीक है मेरी प्यारी डॉटर, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से उस ओल्ड मैन को कंपनी दो और उससे जाकर उसकी फुल बॉडी का जो चेकअप है वो करा लो। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उस बंदे को किसी की कॉल जो है वो आने लगती है, जो देखते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो कॉल को उठा लेता है। और कॉल को उठाते हुए वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही इस चीज़ के बारे में क्लियर जो है वो नहीं कर दिया था कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं जो तुम्हारे छोटे मोटे मैटर है उन्हें संभालता फिर। और उसके इतना बोलते के साथ ही सामने से किसी की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस हमारी मदद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जो है वो येसु है, जो कि ये फैमिली के वारिसों में से एक है और उसी के साथ में जो सेंसुई मैनर है उसका बॉस भी है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो हेड मैनेजर जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि काफ़ी पिटी चिटी हालत में ज़मीन पर पड़ा होता है। और वो येसु को कॉल करते हुए बोलता है कि बॉस हमारे कसिनो के अंदर कोई पर्सन आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसने हमारे सभी आदमियों को भी पीट दिया है। जो सुनते के साथ ही जो येसु होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वो आखिर है कौन, किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि जो कि हमारे साथ में पंगा ले। जो सुनते के साथ ही अब किन फैन जो होता है वो उससे फ़ोन को ले लेता है। और अब फ़ोन को लेने के बाद में किन फैन जो होता है वो येसु जो होता है उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो किन फैन है और आपका जो हेड मैनेजर है वो यहाँ पर जो मैंने कसिनो के अंदर पैसा जीता था वो पैसा दे नहीं रहा था, लेकिन मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरी चॉइस है वो नहीं बची, इसीलिए मुझे यहाँ पर इसे पीटना पड़ा। लेकिन चूँकि आप यहाँ पर सबसे मैन बॉस हो तो क्या मैं तुम्हारे साथ में फेस टू फेस बात जो है वो कर सकता हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो हेड मैनेजर जो होता है वो किन फैन को लेकर कहीं पर जा रहा होता है। किन फैन से बोलता है कि बच्चे क्या तुम जानते भी हो कि तुमने यहाँ पर किसे ऑफेंड किया है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने जो लिंग नान की ये फैमिली है उसे ऑफेंड जो वो किया है, जिससे कि एक वर्ल्ड लॉर्ड की तरह भी जो वो माना जाता है। उसी के साथ ही हुज या अंडरग्राउंड की सभी ज़्यादातर इंडस्ट्रियों को वही संभालती है। और अगर उसके जो पैसा है उसकी बात की जाए तो वो जो टॉप टियर की अमीर फैमिली है उसके अंदर आती है और उसकी जो दौलत है वो किन फैमिली से बिल्कुल भी कम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो वो हेड मैनेजर होता है वो किन फैन जो होता है उससे बोलता है कि बच्चे तुम ये फैमिली के बारे में अभी भी बहुत कम जानते हो, एक बार जिस टाइम पर हमारा बॉस है वो आ जाएगा तो उसके बाद में अगर तुम नील डाउन भी करोगे और मर्सी मांगोगे तो उसके बाद भी तुम्हें माफ़ नहीं किया जाएगा। मैं जानता हूँ कि बच्चे तुम एक सच में एक्सपर्ट हो जिसका कि सामना चाहे वो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमारा जो बॉस है उसकी बात की जाए तो वो एक जिन एक्सपर्ट है जिसका कि सामना तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, वो तुम्हारी हड्डियों का सूरमा बना देगा। और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुमने जिस तरीके से जो कशिनों की गार्ड थे उन्हें हरा दिया है उसी तरीके से तुम हमारा जो बॉस है उसे भी हरा दोगे, तो इस चीज़ को अपने दिमाग से जो है वो निकाल दोगे कि बॉस की पावर के सामने वे लोग कुछ भी नहीं थे। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर कमजोरों को पीटने के लिए जो है वो नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर एक भरोसेमंद हेल्पर को जो है वो ढूंढने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो हेड मैनेजर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर एक हेल्पर जो है वो ढूंढने आए हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये फैमिली जो है वो तुम्हें बैकिंग देगी, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। जो सुनते के साथ ही किन फैन जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी डील है, लेकिन अगर तुम्हारा जो बॉस है वो नहीं जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है तो फिर मैं भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और इतना बोलते के साथ ही किन फैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो वैसे तो जो किन फैमिली थी वो भी अवैध इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व थी, लेकिन उसके बाद भी अगर यहाँ पर उनके स्वभाव की बात की जाए तो वो किन फैमिली से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। क्योंकि मुझे वो टाइम जो है वो अभी भी याद है जिस टाइम पर पास्ट लाइफ के अंदर मेरे पेरेंट्स को किन फैमिली के द्वारा जो है वो निकाल दिया गया था, तो उसके बाद में हमारी फैमिली जो है वो काफ़ी डाउन जो है वो जाने लगी थी, लेकिन उसके बाद भी ये फैमिली ने मेरे पेरेंट्स के साथ में इक्वली डील जो है वो की थी। इसीलिए अभी के टाइम पर मैं केवल अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस जो है वो करना चाहता हूँ, लेकिन अगर ये फैमिली का साथ भी मेरे पास में आ जाता है तो मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बच जाएगी। और अब किन फैन के इतना सोचते के साथ ही जो वो हेड मैनेजर होता है वो किन फैन की तरफ देख कर बोलता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि किन फैमिली के द्वारा निकाले गए इस बच्चे के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से आ रहा है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सारे बंदे जो होते हैं वो अपने हाथ में बैग जो होता है वो लेकर आने लगते हैं, जिसे देखने के बाद में वो हेड मैनेजर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली हमारे लोग जो वो यहाँ पर आ चुके हैं, ब्रदर जल्दी से इस ब्रैड को जान से मार दो। और उसे हेड मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वे जितने भी बंदे जो होते हैं वो आए होते हैं वो सभी के सभी जो किन फ़ैन होता है उसे देखते के साथ ही उसे लॉर्ड किन बोल कर ग्रीट करते हैं, जिसे देखकर तो वो हेड मैनेजर जो होता है उसका भी मुंह खुला का खुला रह जाता है और जो किन फ़ैन होता है उसे भी वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो येसु होता है वो भी आने लगता है और किन फ़ैन को देखने के बाद में खुश होते हुए बोलता है कि हमारे होनेरेबल गेस्ट फाइनली आप यहाँ पर आ गई है, सच में मेरी फेलियर है कि मैं आपका सही से जो वेलकम है वो नहीं कर पाया। मैं यहाँ पर जो कैश था उसकी प्रिपरेशन करने में थोड़ा सा जो लेट था वो हो गया था, यही कारण था कि मैं आने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसीलिए अपनी गलती को मानते हुए मैं पर्सनली जो पैसा है उसे लेकर आया हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो येसु होता है वो वहाँ पर जो बैग लेकर आया होता है उन सभी को ओपन करा देता है। बैग को ओपन कराते हुए बोलता है कि ये वो 1 बिलियन कैश है जो कि आपने गैम्बलिंग के अंदर जीता था, आप इसे चेक जो है वो कर सकते हो।
और अब येजू की बातों को सुनते के साथ ही वो हेड मैनेजर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। और वो जो येजू होता है उसे बोलता है कि बॉस आप ये क्या कर रहे हो, ये तो बस किन फैमिली के द्वारा निकाला गया एक बच्चा है। और अब उसे हेड मैनेजर के इतना बोलते के साथ ही जो येजू होता है वो सीधे खिंचाकर उसे एक रैपर जो होता है वो लगा देता है। रैपर लगाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के तुम अपने मुंह को तो बंद ही रखो। क्या तुम्हें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा भी है कि तुमने इस टाइम पर जो हमारी ये फैमिली का ऑनरेबल गेस्ट है उसे यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट जो है वो किया है, इसीलिए तुम्हें इसके लिए बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जाएगा। इसे बास्टर्ड को उठाओ और ले जाकर इसे यहाँ पर जो फैमिली का रूल है उसे तोड़ने के मुताबिक इसे यहाँ पर जल्दी से पनिश करो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि दो बंदे उसे उठा कर ले जाने लगते हैं, जो देखकर वो हेड मैनेजर चिल्लाते हुए बोलता है कि बॉस मुझे माफ़ कर दो। तभी जो येजू होता है वो किन फैन के पास में आते हुए बोलता है कि लॉर्ड किन प्लीज़ मुझे खुद का इंट्रोडक्शन देने दीजिए। मेरा नाम जो है वो येजू है और मैं आज ये फैमिली का 4th जनरेशन का मेंबर हूँ। उसी के साथ में जो सेंसुई मैनर है मैं उसका बॉस भी हूँ। और सच में जो मेरे लोग थे वो पूरी तरीके से अंधे जो है वो हो गए, जिसके कारण उन्होंने गलती से आपको ऑफेंड जो है वो कर दिया, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसी के साथ में आप मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट जो है वो कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई ज़रूर करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो किन फ़ैन होता है वो भी उसे हाथ मिलाते हुए बोलता है कि बॉस अगर सच बताओ तो आपके कसिनो के अंदर आप इकलौते ऐसे पर्सन हो जिसके लिए कि मेरे दिल के अंदर जो रिस्पेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज़ है वो समझ में नहीं आ रही। देखा जाए तो हम लोग जो है वो आज पहली बार जो है वो मिले हैं, तो उसके बाद भी आप मुझे इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो क्यों दे रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि आपका जो नाम था वो मेरे फादर ने मुझे पहले ही बता दिया था। आप नहीं जानते हो, आप हमारी फैमिली के एक नोबेल बेनिफैक्टर हो। और येजू की इस बात को सुनकर भी हम देखते हैं कि जो किन फ़ैन होता है उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होता है। वो उससे बोलता है कि क्या आपके फादर जो है वो मुझे जानते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर वहाँ से पर आ जाता है और उसके अंदर से एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि वो तो सच में ये तुम ही हो। और अब इतना बोलते के साथ ही हम हेलीकॉप्टर के अंदर देख पाते हैं, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि जो जियाओ जुआन और जो एल्डर ये होते हैं वो दोनों उस हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे हुए होते हैं। और जो एल्डर ये होता है वो जो किन फ़ैन होता है उसे देखकर बोलता है कि यंग मैन लो हम लोग वापस से मिल गए। और अब जो जियाओ जुआन होती है उसे देखते के साथ ही जो येजू होता है वो खुश होते हुए उसे अपनी डॉटर जो है वो बोलने लगता है, जो देखकर किन फ़ैन उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि तो सुबह में जिस लड़की से मिला था असल में ये फैमिली की यंग मिस थी। और वहीं अगर इस ओल्ड मैन की बात की जाए तो इसका मतलब ये ओल्ड मैन कोई हो नहीं बल्कि ये फैमिली का पैट रीच है। उसी के साथ में होशिया की हाईएस्ट रैंकिंग का जर्नल है जिसका नाम कि ये कोंग है। और अब हम देखते हैं कि जो ये कोंग होता है वो जो जियाओ जुआन होती है उसके साथ में नीचे आ जाता है, जिसे देखकर जो ये जू होता है वो ये कोंग जो होता है उससे बोलता है कि डैड आप इतनी जल्दी वापस जो वो क्यों आ गए, क्या आपने हॉस्पिटल के अंदर अपना जो चेकअप था वो करा लिया। जो सुनते के साथ ही ये कोंग जो होता है वो येजू को डांटते हुए उसे बोलता है कि चुप हो जाओ, अगर मैं यहाँ पर सही टाइम पर नहीं आता तो क्या तुम लोग जानते भी हो कि तुम लोग यहाँ पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करा देते। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फ़ैन होता है वो भी ये कोंग जो होता है उसके पास में जो है वो आने लगता है। उसके पास में आते हुए बोलता है कि सच में ओल्ड मैन कहना पड़ेगा कि हम लोग जो है वो शायद किस्मत से जुड़े हुए हैं। जो सुनते के साथ ही ये कोंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैं और मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो तुम्हारे ही बारे में बातें जो है वो कर रहे थे और तभी हमें फ़ोन आया और हमें पता चला कि तुम यहाँ पर हमारे कशिनो के ही अंदर हो। और अब ये कोंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जियाओ जुआन होती है वो अपना जो ग्रैंडपा होता है उसे बोलती है कि ग्रैंडपा बस मैं तो आपकी जो सेहत है उसे लेकर परेशान थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ये कोंग जो होता है वो किन फ़ैन जो होता है उसे यहाँ पर गेट करते हुए उसे बोलता है कि यंग मैन प्लीज़ हमारी जो सनसेरी वाली अपोलोजाइज है उसे एक्सेप्ट करो, मैं यहाँ पर अपनी ये फैमिली के साथ में तुम्हारी जो दोस्ती है वो रखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जुआन होती है वो भी काफ़ी इज्जत के साथ में अपना जो सर होता है उसे झुका लेती है। जो सुनते के साथ ही अब जो किन फ़ैन होता है वो हंसते हुए उन लोगों से बोलता है कि देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ था वो बस एक हादसा था, इसीलिए आपको अपना सर जो है वो झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फैमिली जो है वो मुझे रिस्पेक्ट दे रही है तो मैं भी ये फैमिली को रिस्पेक्ट ज़रूर दूँगा। और इतना बोलते के साथ ही ये जो किन फ़ैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इनके पास में मिलिट्री बैकग्राउंड है, अगर ये लोग जो है वो यहाँ पर मुझे बैकिंग जो है वो देते हैं तो उससे लिए मेरे लिए चीज़ें जो है वो फ्यूचर में और भी ज़्यादा आसान जो है वो बन जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही ये कोंग जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये हमारी किन फैमिली के लिए एक ऑनर की बात है। तभी जो येजू होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि लॉर्ड किन प्लीज़ आप ऑर्डर दीजिए, आपको जो कुछ भी चाहिए मैं आपके लिए करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हमारे सेंसुई मैनर को भी चाहे तो मैं आपको वो अपोलोजाइज के रूप में देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही किन फ़ैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो दोस्त बन चुके हैं तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कशिनो की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बात की जाए इस पैसे की तो इस पैसे को यहाँ पर लेकर जाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और अब किन फ़ैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो येजू होता है वो हंसते हुए किन फ़ैन जो होता है उसे बोलता है कि अरे ये तो बस एक मामूली सी प्रॉब्लम है, इस चीज़ को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जाओ जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि बोलती है कि सच में जो किन फ़ैन है वो एक नंबर का ट्रैश है और उसका जो लक है वो भी बहुत ज़्यादा बुरा है। सच में उसने यहाँ पर आज मेरा मूड जो था वो पूरी तरीके से बेकार कर दिया। जो सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि बेबी प्लीज़ गुस्सा मत करो।
इस टाइम पर ये फैमिली जो है उसके साथ में डील जो है वो कर रही है, जल्दी ये फैमिली जो है उसे यहाँ पर हमारा सारा पैसा जो है वो रिफंड करा देगी और उसके बाद में एक मजाक की तरह उसे उठाकर बाहर फेंक देगी, जिसके बाद में हम लोग बढ़िया तरीके से उसका जो मजाक है वो बनाएंगे और उसके बाद में जो तुम्हारा मूड है वो भी अच्छी तरीके से ठीक जो है वो हो जाएगा। और उसके इतना बोलता है कि साथ ही एक बंदा जो होता है वो दूसरी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो देखो जो किन फैन है वो वापस आ गया। और अब उनके इतना बोलते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि किन फैन जो होता है वो कुछ कार्ड के साथ में वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो सच में वही है, लेकिन इसका शरीर तो पूरी तरीके से ठीक ठाक लग रहा है, इसके तो शरीर पर कोई भी चोट है वो नजर नहीं आ रही। और अब उनके इतना बोलते हैं कि साथ ही किन फैन जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है तुम पहले जो ये पैसा है उसे कार के अंदर जो है वो रख दो, मैं यहाँ पर कुछ काम जो है वो निपटा कर आता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी जो किन फैन होता है उसे लॉर्ड किन बोल देता है। और अब ये फैमिली के उस बंदे को किन फैन को लॉर्ड किन जो है वो बोलता हुआ देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं उनकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उन्हें अपने कानों के ऊपर ही यकीन नहीं होता। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।